समझ में नहीं आ रहा कि मैं खुशियां मनाऊं या ताज्जुब करूं। इतनी आसानी से दामिनी ने साइन कैसे कर दिया? क्या वो सचमुच हार मान चुकी है या ये भी उसकी कोई चाल है? अगर यह उसकी कोई चाल है तो देवराज तो बहुत शातिर इंसान है। उसे कैसे पता नहीं चला? या हो सकता है कि दामिनी देवराज के सामने हार मान चुकी है और उसने साइन कर दिया हो सकता है। बहुत खुशी महसूस कर रही हूं। हाँ, जब नामुमकिन मुमकिन हो जाए तो ये खुशी की बात होती है। लेकिन एक बात याद रखना अमृता, किसी दूसरी की मजबूरी पर खुशियां मनाने वाले को अमृता एक दिन बहुत बड़े हार जाने का भुगतान करना पड़ता है। आज के दौर में जीत उन्हीं की होती है जो अपने बारे में सोचते हैं। जो दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, वो बस सोचते रह जाते हैं। अब आप देवराज जी को देखिए ना, कितने बड़े बिजनेसमैन हैं वो, और दूसरी तरफ आप जो सिर्फ सिद्धांत और आदर्शों की बातें करते हैं। क्या तरक्की कर ली आपने? आज भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं ना अपने बिजनेस को संभालने के लिए। पता नहीं कब आपका तख्ता पलट जाए। गॉड knows। लेकिन मैं अपनी इसी सोच में खुश हूं। कमजोर और हारे हुए लोगों की जुबान बोल रहे हैं आप। दुनिया के साथ जीना सीखो, वरना बहुत पीछे रह जाओगे। इंसान की यही तो गलती है अमृता कि वो दूसरे को दुख देता है, तकलीफ देता है, और उसे ऐसा लगता है कि वो जमाने के साथ चल रहा है, तरक्की की राह पर चल रहा है, बहुत अच्छे कर्म कर रहा है। लेकिन यही उसकी भूल है। वो तरक्की की राह पर नहीं चल रहा होता है, बल्कि अपनी बर्बादी की ओर बढ़ रहा होता है। और एक दिन दूसरों की यही आहें और बद्दुआएं उसकी तरक्की की राह को हमेशा के लिए रोक देती है, खत्म कर देती है उसे। आजकल लोग गोला बारूद, बम, मिसाइल से मर रहे हैं, और आप लोगों के बद्दुआओं से मरने की बात कर रहे हैं। ठीक है अमृता, तुम भी यही हो, मैं भी यही हूं। देखते हैं तुम्हारे षड्यंत्र की जीत होती है या फिर सच्चाई की। इनकी भाषण देने की बहुत बुरी आदत है। मैं भी बेवकूफ हूं जो इनके मुंह लग जाती हूं। पद्मा, दिव्या, पद्मा, पद्मा, आज मैं बहुत खुश हूं। मैं बहुत खुश हूं, इतना खुश हूं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। अरे ऐसी भी क्या बात है पापा, बताइए तो सही। बेटा, आज मेरी वो तमन्ना पूरी हुई है जिसको लेकर के मैं बहुत परेशान था। जानती हो, दामिनी ने आज आशियाना के पेपर्स पर दस्तखत कर दिए। हाँ। आज से आशियाना मेरा। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मेरी खुशी तुम लोगों की खुशी नहीं है? क्यों नहीं पापा, आप हैं तभी तो हम हैं। अरे तो इसी खुशी में मांग लो जो कुछ मांगना चाहते हो। जो भी तुम्हारे दिल में बात हो, सारी की सारी बात कह दो। सारी बंदिशें तोड़ दो। आज देवराज ना तो नाराज होगा ना गुस्सा होगा। कहो, मांगो। सच मांग लो? हाँ हाँ, बेझिझक मांगो। अब तो आशियाना आपका हो गया है। अब आप दिव्या और अजित की शादी करवा दीजिए। अरे बिल्कुल करेंगे इन दोनों की शादी। ऑफ कोर्स मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा और बहुत ही धूमधाम से करूंगा। है? लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? वो दिव्या, तुम अंदर जाओ। देखिए, दिव्या गर्भवती है। हमें ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं करना चाहिए, वरना हमारी नाक कट जाएगी। क्या हुआ? आप हंस क्यों रहे हैं? बात ही हंसने वाली कर दी तुमने। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये है कि
आशियाना को हथियाने के लिए मुझे अजीत को मोहरा बनाना था, जिसके लिए दिव्या ने और मैंने मिलकर ये नाटक किया। दरअसल दिव्या गर्भवती नहीं है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। छी, कैसे बाप है आप? अपनी बेटी के साथ मिलकर इतना घिनौना नाटक करते हुए आपको शर्म नहीं आई? बिजनेस धर्मपत्नी जी, बिजनेस, इसी को बिजनेस कहते हैं। अच्छा, बेटी की इज्जत को बिजनेस के तराजू में तोलते हो और इसको बिजनेस कहते हो? वो तुमने सुना होगा कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। तो मेरी जंग मेरा बिजनेस है और मेरी बेटी मोहब्बत तो कर ही रही थी, तो हम दोनों के इन नाटक को लेकर सारी चीजें जायज है। तो हम दोनों के इन नाटक को लेकर सारी चीजें जायज है। एक मिनट, दिव्या, दिव्या जरा इधर आना। जी पापा। कम माय डियर। तुम्हारी माँ को हमारे नाटक के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन मैंने इन्हें सब बता दिया ना? बताओ। इसका मतलब तुम भी अपने बाप के इस घिनौने नाटक में शामिल थी? तो शर्म नहीं आई? मैं पापा की परेशानी नहीं देख सकती थी, और फिर पापा हर हाल में आशियाना हासिल करना चाहते थे। अजीत को फंसाने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं। वाह, क्या बाप बेटी है। छी। अरे इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है भाई? दिव्या और अजीत की शादी तो होने ही वाली है ना? लेकिन दिव्या बेटा, अजीत से एक बात जरूर कह देना कि उसे अगर तुमसे शादी करनी है तो उसे इस घर का जवाई बन के रहना पड़ेगा। एज घर जवाई, समझ रही हो तुम? वरना ये शादी नहीं हो सकती। ये कैसी शर्त है? अरे ना समझ औरत, जरा सोचो। आशियाना, आशियाने को तो मैं तोड़ दूंगा, लेकिन आशियाना के टूटने के बाद दामिनी और उसका परिवार, उन्हें कहीं ना कहीं तो शिफ्ट होना ही पड़ेगा। और वो अगर शिफ्ट होंगे तो किसी छोटी मोटी सी गली कूचे में शिफ्ट होंगे। लेकिन मेरी बेटी जिंदगी भर ऐशो आराम से रही है, पली बड़ी हुई है। आगे भी वो जिंदगी भर ऐशो आराम से ही रहेगी। उसे मैं अपनी आंखों के सामने रखूंगा, इसी घर में, यहीं मेरे सामने। राइट बेटा? राइट पापा। जाओ अजीत से बात करो। ठीक है पापा। आशियाना इज माइन। अरे अखिल भैया नहीं है तो क्या हम मिल बंद कर देंगे? हाँ, सारी जिम्मेदारी मेरी है। अरे सॉल्व हो जाएंगी, अरे जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। अजीत, किससे बात कर रहे थे? अरे भाभी, मिल के यूनियन लीडर का फोन था। क्या कह रहा था? भाभी, मिल की मशीनें काफी पुरानी हो चुकी हैं, बार बार खराब हो जाती हैं, पूरा दिन काम बंद करना पड़ता है। मजदूर कह रहे थे नई मशीन डालनी पड़ेगी। हम यहाँ मिल बंद करने की सोच रहे हैं और इन्हें नई मशीनें चाहिए। हाँ भाभी, मिल चलनी भी तो चाहिए। हाँ, वो लोग बोल रहे हैं कि नई मशीनें डालें। अरे अंकल आप। अरे अंकल आइए। हाँ, नहीं, बैठना नहीं है। जल्दी से जल्दी अपने माँ बाप को बुला लो और फॉर्मेलिटीज पूरी करके इस आशियाने को मेरे हवाले करो, ताकि मैं अपने मॉल का काम शुरू कर सकूं। लेकिन अंकल, हमें पहले विवेक और दामिनी की शादी तो करा देनी चाहिए। सपने देखना बंद करो। जिस मतलब से मैं दामिनी और विवेक की शादी करवाना चाहता था, वो मतलब तो पूरा हो गया। अंकल, आपको क्या लगता है अब दामिनी हमारे काम में रुकावट नहीं पैदा करेगी? अब वो क्या करती है क्या है, इससे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ उस दिन का इंतजार है कि बुलडोजर बुलाकर आशियाना को नीचे गिराऊं। अंकल, आप हमें ये बताइए कि हम लोगों का हिस्सा हमें कब मिलेगा? इतना आसान है क्या? जब तक
फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं हो जाती और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ नहीं आ जाते, मैं किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। अरे अंकल, अब तो सब कुछ आपके हाथ में आने वाला है। आने वाला है, आया तो नहीं ना? कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? हम लोग तो है ना आपके साथ। मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं है। आखिर हो तो एक ही खानदान के ना। रस्सी के चाहे कितने ही टुकड़े क्यों ना कर दो, लेकिन उसके बल तो रह जाते हैं ना। अरे अंकल, आपको हम पे भरोसा नहीं है? अरे शुरू से तो हमने आपका साथ दिया है। मैंने भी तुम लोगों के पीछे पानी की तरह पैसा बहाया। ऐसा ना हो कि मैं तुम लोगों पर भरोसा करता रह जाऊं और तुम लोग मुझे धोखा देकर निकल जाओ। पहले अपने माँ बाप को यहां बुलाओ, बाकी सारी बातें बाद में होंगी। इन्होंने तो अपना रंग ही बदल दिया। अभी हमें इनसे होशियार रहना पड़ेगा। पता चला हम इनके भरोसे रह गए और ये हमें दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दे। तुम ठीक कह रहे हो जी। इस आशियाना को तोड़ने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले। अगर मुझे जरा भी लगा कि देवराज अंकल हमें धोखा दे रहे हैं तो मैं भी अपनी चाल बदल दूं। देखिए क्या प्रॉब्लम? अरे जब तक बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? अच्छा बताओ क्या हुआ? अजीत, ये हमारी शादी का ड्रामा और कब तक चलता रहेगा? मैं तंग आ चुकी हूँ इससे। अरे मम्मी पापा आ जाएं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और उस प्रॉब्लम का क्या जो मेरे पापा को सता रही है? अब तुम्हारे पापा को क्या हुआ? अजीत, अब तुम्हारा आशियाना टूटने ही वाला है। तुमने सोचा है उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? हम लोग नया बंगलो खरीद लेंगे। और जैसे कि तुम्हारी भाभी मान जाएंगी। अरे भाभी क्यों नहीं मानेंगी? मैं मनाऊंगा ना उन्हें। हम सब लोग साथ में रहेंगे। मुझे नहीं लगता अजीत, क्योंकि तुम्हारे भैया तो ऑलरेडी दुबई में सेटल हो रहे हैं और तुम्हारी भाभी भी अब वहीं जाएंगी और फिर अब वो भी अपना हिस्सा मांगेंगी। अरे जाना है तो जाए, उन्हें हिस्सा दे देंगे। और दामिनी भी हिस्सा मांगेगी। ठीक है ना, उसको भी हिस्सा दे देंगे। तो फिर बंगला खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? इतने पैसे बचेंगे तुम्हारे पास कि हम बड़े से बंगले में रह सकेंगे? तो ठीक है दिव्या, हम लोग बड़ा फ्लैट खरीद लेंगे। मैं और फ्लैट में रहूंगी? हो ही नहीं सकता अजीत, क्योंकि मुझे बंगलों में रहने की आदत है। मैं तो बंगलों में ही रहूंगी। हम कोशिश करेंगे। तुम्हारे पास पैसे ही इतने नहीं बचेंगे अजीत कि तुम एक बंगला खरीद सको। और इसी बात की चिंता है मेरे पापा को। मैं इतने बड़े बंगले में रही हूँ, इतने ऐशो आराम में रही हूँ, पता नहीं अब जाके ससुराल में क्या हाल होगा मेरा। दिव्या हम एडजस्ट कर लेंगे ना। मैं तो करने को तैयार हूँ अजीत, लेकिन मेरे पापा नहीं मानेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी बंगलों में से निकल के एक छोटे से मामूली से फ्लैट में रहे। तो दिव्या उनसे बोलो कि आशियाना तोड़कर मॉल बनाने का सपना छोड़। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? ये मेरे पापा का बिजनेस है और मैं हमारी पर्सनल लाइफ की बातें कर रही हूँ, मेरे पापा के बिजनेस की बात नहीं कर रही। और वैसे भी मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, उनके सपने मेरे साथ। यही तो प्रॉब्लम है, हमारी लाइफ उनके बिजनेस से जुड़ी हुई है। हमें दोनों में से कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा। बिजनेस में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता अजीत। कॉम्प्रोमाइज करना है तो तुम्हें लाइफ में ही करना पड़ेगा। कैसे होगा तुम ही बताओ। मैं बड़ा बंगला खरीदने के लिए चोरी करूंगा, डाका डालूंगा, बैंक लूटूंगा। हाँ चलो छोड़ो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो। अरे तुम बात ही ऐसी कर रही हो, जो बात नामुमकिन है उस पर बहस करके क्या फायदा। अजी, एक बात मुमकिन अभी भी है। क्या है मुमकिन बताओ। तुम शादी के बाद हमारे घर में घर जमाई बनकर रहो। तो मैडम एक काम कर लेना, शादी में एक डोली का बंदोबस्त कर लेना। मैं डोली में बैठ के जाऊंगा और तुम मुझे विदा कर लेना। ओके? तुमसे तो बात ही करना बेकार है अजीत। तुम्हें सिर्फ अपनी चिंता होती है, खुद गर्ज हो तुम। मेरे बारे में तुम कभी नहीं सोचते हो और मुझे नहीं लगता कि मुझे और एक पल भी यहाँ पर गुजारना चाहिए। जा रही हूँ मैं। दिव्या मेरी बात तो सुनो, मुझे समझने की कोशिश करो। समझ गई अजीत, सब समझ गई। तुम्हें सिर्फ खुद की चिंता है, ना मेरी और ना ही हमारे होने वाले बच्चे। काट लूंगी मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे बिना। नहीं चाहिए मुझे तुम।
दिव्या मेरी बात तो सुनो प्लीज। बस अजीत, ना अब तुम्हारा कोई बहाना सुनना है और ना ही कोई रिक्वेस्ट। बस एक बात मैं तुम्हें आखिरी बार बोलना चाहती हूँ, अब दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना और ना ही कभी मुझे कॉल करना। मेरा आशियाना, मेरा आशियाना। बस एक बात मैं तुम्हें आखिरी बार बोलना चाहती हूँ, अब दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना और ना ही कभी मुझे कॉल करना। जा रही हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी से, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही हो। लव यू अजीत, मैं जानती थी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझे ऐसी कमी नहीं। I'm sorry. I love you. दामिनी, कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। भाभी, आपको पता चला? मैंने डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर दिए हैं। हाँ, मुझे देवराज अंकल ने बताया कि तुमने साइन कर दिया और अब हमें जल्द से जल्द ना मम्मी पापा को भी बुलाना चाहिए क्योंकि हमें बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है भाभी, मैं साइन कर चुकी हूँ। बस पापा को आकर फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो तुमने अब क्या सोचा दामिनी? इसमें सोचना क्या है भाभी, मम्मी पापा के आने के बाद आशियाना का बंटवारा हो जाएगा और सबको अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा। बस फिर सब अपने अपनी जगह चले जाएंगे। तो अब तुम कहाँ जाओगी दामिनी? मैं कहाँ जाऊंगी, जहाँ मम्मी पापा लेकर जाएंगे बस वहीं चली जाऊंगी। और मैंने तो सोचा था कि सब एक साथ एक आशियाना में रहे, पर ये तो मुमकिन हो नहीं पाया। अखिल भैया वो दुबई में है तो आपको तो दुबई जाना होगा और अजीत भैया वो कहाँ जाएंगे पता नहीं भाभी। सबको अपनी अपनी जिंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए था। बहुत जी चुके इस चार दीवारी में। सबकी जिम्मेदारियां उठाओ, परंपरा और संस्कारों के साथ जियो। जो करो मम्मी पापा से पूछ कर करो, ये सारी बंदिशें ही खत्म हो जाएंगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबको अपने अपने तरीके से जीना चाहिए। मैं सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ, सिर्फ अपने लिए। ये सच कह कर गई है या मेरा मजाक उड़ाकर? मामूली से बुखार है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं दवाई भेज देता हूँ। और माँ जी आप ज्यादा सोचते हैं। हाँ सही कहा आपने डॉक्टर साहब, मुझसे ज्यादा सोचती हैं ये। ज्यादा मत सोचिए माँ जी, और हाँ ज्यादा चलिए फिरिएगा मत, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। सुन लिया? अरे बाबूजी, हमारे होते हुए आप लोग जाएंगे क्या? अरे लंगड़े हो गए हैं क्या हम? बेटा लेकिन पैसे तो दे दो। अरे बाबूजी, ईश्वर की कृपा से पैसे भी हैं हमारे पास, हम ले आएंगे। ये दिलीप जोशी कॉन्ट्रैक्टर जो हैं उनका इमीडिएटली पता करो और अपॉइंटमेंट लो। ओके? मुबारक हो देवराज साहब, मुबारक हो। आखिर आपने आशियाना हासिल कर ही लिया। थैंक यू, थैंक यू। बैठिए। मिस्टर खुराना, ये बिजनेस फील्ड जो है बड़ी अजीब सी फील्ड है। इसमें जिसके साथ जंग चल रही होती है उसके साथ हाथ भी मिलाते रहना पड़ता है। देवराज साहब, अभी तो आपको एक बार और हाथ मिलाना होगा मुझसे, मुबारकबाद देनी होगी। दे दूंगा, खबर तो सुनाओ। खबर तो बड़ी बुरी है देवराज साहब। देवराज जब अपने दोस्तों से अच्छी खबर की उम्मीद नहीं रखता तो अपने दुश्मनों से तो अच्छी खबर की उम्मीद रख ही नहीं सकता, है ना? अगर आपका दिल इतना बड़ा है तो सुनिए,
आपने जो टेंडर भरा था मैंने वो आपसे छीन लिया है। आशियाना प्रायोजित